हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा नॉलेज में। भाई आज फिर हम एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है भाई पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। यहाँ से भाई हरियाणा के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, और आने वाले पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन उठने की भी संभावना है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक भाई पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ये देखिए भाई, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का भाई संस्थापक जो था वो था भाई पुष्यभूति। और भाई ये पुष्यभूति था जो इसने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण भाई किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। और भाई ये स्थानेश्वर का शिव मंदिर था जो इसका भाई पुनर्निर्माण भाई सदाशिवराव ने करवाया था। ठीक है भाई, पुनर्निर्माण भाई इसका सदाशिवराव ने करवाया था। और पुष्यभूति वंश का राजा था भाई प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन था भाई पुष्यभूति वंश का राजा। ठीक है भाई। और ये जो प्रभाकर वर्धन था भाई, इसके पिता थे भाई, इसके पिता थे आदित्य वर्धन। आदित्य वर्धन इसके पिता थे। और इनकी पत्नी थी भाई यशोमती। यशोमती इनकी पत्नी थी। और इनकी भाई प्रभाकर वर्धन और भाई यशोमती, इनकी भाई 3 संतानें थी। 3 संतानें भाई ऐसे थी, एक था भाई राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और भाई राजश्री, इनकी 3 संतानें थी। और ये भी प्रभाकर वर्धन के बाद भाई उत्तराधिकारी बना था राज्यवर्धन। इनकी 3 संतानें थी भाई प्रभाकर वर्धन और यशोमती की, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। और प्रभाकर वर्धन के बाद भाई उत्तराधिकारी बना राज्यवर्धन। और 605 में भाई थानेश्वर विद्रोह होता है भाई, इसको दबाने के लिए भाई राज्यवर्धन जाते हैं भाई। ठीक है भाई। और 605 में ही भाई जो प्रभाकर वर्धन थे, राज्यवर्धन के पिता थे भाई, जो हर्षवर्धन के पिता थे, इनकी भाई मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद भाई जो प्रभाकर वर्धन थे, इनकी पत्नी थी जो, ये भी सती हो जाती हैं भाई, जो थी यशोमती भी भाई सती हो जाती हैं। इन्होंने भाई जल समाधि ली थी। ठीक है भाई, जल समाधि ली थी, जल में इन्होंने समाधि ली थी भाई। आगे चलते हैं भाई राजश्री। राजश्री भाई ये कौन थी? ये भी हर्षवर्धन या राज्यवर्धन थे, जो इनकी भाई बहन थी राजश्री। ठीक है भाई। और इनके भाई राजश्री के पति थे भाई ग्रीव वर्मा। ठीक है भाई, ग्रीव वर्मा इनके राजश्री के पति थे। और ग्रीव वर्मा जो थे भाई, इनकी हत्या भाई, ग्रीव वर्मा की हत्या किसने की थी भाई? ये भाई मालवा के शासक थे भाई देवगुप्त। ग्रीव वर्मा की हत्या की थी जिन्होंने, मालवा के शासक देवगुप्त ने भाई ग्रीव वर्मा की हत्या की थी। और जब भी देवगुप्त थे, इनकी हत्या भाई राज्यवर्धन ने इनकी देवगुप्त की हत्या की थी। और राज्यवर्धन को भाई देवगुप्त का मित्र था भाई शशांक। देवगुप्त का मित्र कौन था भाई? शशांक था। शशांक ने भाई राज्यवर्धन को मार दिया था। और जो भाई ये शशांक था, इसको भाई इसने हर्षवर्धन ने भाई हराया था। और अपने भाई राज्यवर्धन की मौत का भाई इसने बदला लिया था भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे भाई अपना टॉपिक शुरू होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे भाई, इनका जन्म इनका 590 में हुआ था भाई। और इन 590 में इनका जन्म हुआ और 606 में भाई ये राजा बने थे। 7वीं शताब्दी के अंदर भाई ये राजा बने। और 16 वर्ष की आयु में भाई ये राजा बन गए थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे भाई हर्षवर्धन जो थे भाई, इनकी राजधानी थी भाई, इनकी 2 राजधानी थी। एक तो थी भाई थानेसर और एक थी भाई कन्नौज। 2 राजधानियाँ इनकी थानेसर और कन्नौज थी भाई हर्षवर्धन की। और इनकी भाई पुस्तक थी, जो हर्षवर्धन थे, इनकी 3 पुस्तकें थी भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा के एग्ज़ाम में, तो इनको भी अच्छे से कर लेना है। हर्षवर्धन की पुस्तकें भाई, एक तो थी रत्नावली के बाद थी भाई नागानंद, एक थी नागानंद और एक थी भाई प्रियदर्शिका। 3 पुस्तकें थी भाई इनकी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है भाई। ये रत्नावली जो पुस्तक है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर भाई प्रोग्राम किया जाता है 1 नवंबर के अंदर, हरियाणा दिवस के अंदर भाई कुरुक्षेत्र के अंदर प्रोग्राम किया जाता है रत्नावली के ऊपर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। हर्षवर्धन जो थे भाई, इनके दरबारी कवि थे भाई बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के भाई दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि भाई बाणभट्ट थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट जो थे भाई, इनकी रचनाएं थी भाई, एक तो हर्षचरित्र थी और एक थी भाई कादम्बरी भाई। ठीक है भाई। बाणभट्ट की कौन सी रचनाएं थी? एक तो हर्षचरित्र और एक थी भाई कादम्बरी।
दो रचनाएं थी भाई इसकी बाणभट्ट की। और बाणभट्ट भाई जो थे इनकी हर्षचरित्र जो भाई रचना थी, इसमें भाई हरियाणा को भाई और कुरुक्षेत्र को, ठीक है भाई, हरियाणा और कुरुक्षेत्र को भाई श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हर्षचरित्र की जो पुस्तक थी, बाणभट्ट की जो पुस्तक थी भाई हर्षचरित्र, इसमें भाई हरियाणा और कुरुक्षेत्र को भाई श्रीकंठ जनपद कहा गया है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई। हर्षवर्धन के भाई दरबार में एक यात्री आया था भाई, चीनी यात्री आया था भाई हर्षवर्धन के दरबार में, जिसका नाम था भाई हवेन स्वांग। ये भाई 629 ईस्वी में आया था भाई, और 634 से 44 तक भाई ये हरियाणा में रहा था। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री आया था हवेन स्वांग, जो 629 में आया और 634 से 44 तक भाई यह हरियाणा में रहा। हरियाणा में भी ये कितने साल तक रहा? 10 साल तक, 634 से 44 तक। जो ये हवेन स्वांग था भाई, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे भाई। और इसकी पुस्तक थी भाई सीयू की, ठीक है भाई। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि आया था, एक चीनी यात्री आया था भाई हवेन स्वांग भाई 629 में आया, 634 से भाई 44 तक ये हरियाणा में रहा था, 10 साल तक रहा था भाई। और इसे यात्रियों का भाई राजकुमार भी कहते थे। और इसकी पुस्तक थी भाई सीयू की, ठीक है भाई। हवेन स्वांग की भाई पुस्तक कौन सी थी? सीयू की, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन को भाई 634 और 634-35 में भाई हर्षवर्धन को भाई पुलकेशिन द्वितीय थे, ये भाई चालुक्य वंश के राजा थे भाई पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने भाई हर्षवर्धन को हराया था, नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था भाई। और इसकी जानकारी हमें भाई ए होल अभिलेख से मिलती है भाई, इसकी जानकारी हमें, ठीक है भाई। हर्षवर्धन को 634-35 में भाई पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के राजा थे भाई पुलकेशिन द्वितीय, इनको हराया था भाई। इसकी जानकारी हमें ए होल अभिलेख से मिलती है, ठीक है भाई। पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश के राजा थे भाई? ये चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई। 647 में भाई हर्षवर्धन जो थे भाई इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है भाई। हर्षवर्धन की भाई 647 में मृत्यु हो गई थी। और भाई हर्षवर्धन जो थे इनके टाइम में भाई सबसे ज़्यादा कौन सी जाति अटैक करती थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई। इनके टाइम में सबसे ज़्यादा हुण जाति थी भाई, ये जो सबसे ज़्यादा अटैक करती थी। और हर्षवर्धन के बाद भाई गुज्जर प्रतिहार वंश आया था, ठीक है भाई। हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था भाई? गुज्जर प्रतिहार वंश। और हर्षवर्धन जो थे भाई इन्होंने भाई कुंभ के मेले की शुरुआत की थी, कुंभ के मेले की भाई इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है भाई। एक बार रिवीजन ले लेते हैं भाई। हर्षवर्धन का जन्म भाई 590 में इनका जन्म हुआ था। 606 में भाई 7वीं शताब्दी में राजा बने थे, और 16 वर्ष की आयु में भाई राजा बने थे। इनकी 2 राजधानियाँ थी भाई, स्थानेश्वर और कन्नौज। और इनकी पुस्तकें थी भाई, हर्षवर्धन की पुस्तक थी भाई रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। और भाई हर्षवर्धन के भाई दरबारी कवि कौन थे? ये थे भाई बाणभट्ट भाई जो थे इनकी भाई 2 रचनाएं थी, हर्षचरित्र और कादम्बिनी, ठीक है भाई। और हर्षचरित्र जो थी भाई इसमें हरियाणा और कुरुक्षेत्र को भाई श्रीकंठ जनपद कहा गया है, ठीक है भाई। हर्षवर्धन के दरबार में भाई चीनी यात्री आया था, जिसका नाम था हवेन स्वांग, 629 में आया था, 34 से 44 तक भाई ये 634 से 44 तक हरियाणा में रहा, 10 साल तक रहा भाई। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे। और इसकी पुस्तक थी भाई सीयू की, ठीक है भाई। हर्षवर्धन को भाई 634-35 में भाई पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का राजा था भाई पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को 634-35 में भाई नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था। इसकी जानकारी हमें भाई ए होल अभिलेख था, जिससे इसकी जानकारी हमें मिलती है। और 647 में भाई हर्षवर्धन जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।